हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका जो है हिंदी का पेपर 17 फरवरी के होने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, यानी शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले आप जितने भी वीडियो देखें उससे यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 100 वैसे प्रश्न बताएंगे जो पूरे मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन और गाइड से, और इतना तक बता दें कि क्वेश्चन बैंक और पिछले 4-5 साल के पूछे हुए क्वेश्चनों को मिलाकर यह वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोग एक वीडियो देख लीजिए और आखिरी में अंत में इस वीडियो से आप पूरे हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर लीजिए 100%। तो जितने भी विद्यार्थी 17 फरवरी के हिंदी के पेपर देने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि प्रथम पाली वाले के लिए विषय कोड 101 ही रहेगा और द्वितीय पाली वाले के लिए 201 रहेगा। आपके एग्जाम में कुल मिला के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों के पास 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा और 100 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जब भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा वो खंड अ से ही आएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों 100 में से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर ही आपको सीट में देना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से एक आखिरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर कर देख लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो लैटिन कवि वर्जिल है ना, उस पर एक कविता जो लिखा गया था वह अंग्रेज कवि टेनीसन ने लिखा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन है। तो औलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है। याद रखना है कि मंगमा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यह वीडियो जो है ना इंपोर्टेंट प्रश्न से ही मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि इसमें 100 वैसे प्रश्न रखा गया है जो बिल्कुल वायरल पेपर से लिया गया प्रश्न, यानी इंपोर्टेंट प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि यह आखिरी वीडियो है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे और सारे वीडियो को आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जाकर देख लीजिए बाकी सब्जेक्ट है। तो देखिए दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न में कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रभु को संबोधित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा कि ढहते विश्वास कहानी में पाठ जो है ना बाढ़ की समस्या की कहानी का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापत्य स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, आप कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए एग्जाम देने और बिल्कुल आप 50 प्रश्न को सही करके आइएगा। तो बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां जो है ना शहनाई बजाते थे, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो बिल्कुल आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बिल्कुल मैट्रिक का वायरल पेपर, इंपोर्टेंट पेपर देखने के लिए मिलते रहेगा। तो 7 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान जो थे ना वह सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता के है, यानी किस कविता से लिया गया है। याद रखना है कि अक्षर ज्ञान से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 10 से 15 मिनट में पूरे जो है 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है, प्रकट किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति
किस शीर्षक कविता के है? तो याद रखना है कि लौट कर आऊंगा फिर से लिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि उर्वशी किसकी कृति है? तो याद रखना है कि उर्वशी जो है दिनकर की कृति है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो याद रखना है कि बहिष्कार करने की कोशिश करेगी तो कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकता, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो याद रखना है कि यह कथन बिस्मिल्लाह खां के द्वारा कहा गया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लीजिए और पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए, रट लीजिए और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो 14वां प्रश्न में दिया हुआ है कि किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो 14वां प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर का जो मन है मां से फट गया था और रात भर जंगल में छिपा रहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो याद रखना है कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दिया हुआ है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो याद रखना है कि दधीची से हड्डी के इंद्र का वज्र बना हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 18वां प्रश्न कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो याद रखना है कि इनमें शुद्ध शब्द उत्सव जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, कंप्लीट प्रश्न 100 प्रश्न आप लोगों को 20 मिनट के अंदर में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? याद रखना है कान भरने मुहावरे का सही अर्थ होता है निंदा करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि अनामिका का जन्म है ना मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखना है कि दीर्घई का उच्चारण तालु होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न में कि गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो याद रखना है कि गुण संधि का उदाहरण महाजोड़ ईश्वर है, गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो 23वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़िया भाषा से अनुदित है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 24वां प्रश्न की अमराई का कुआं कहाँ है? तो याद रखना है कि अमराई का कुआं जो है ना वह आपका रास्ते में है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आज का वीडियो और आज का क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिया हुआ है 25वां प्रश्न में कि सातकोड़ी होता कथाकार है, तो सातकोड़ी होता के कथाकार कौन है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़िया के, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा का अभिप्राय था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो याद रखना है कि 27वां प्रश्न का सही उत्तर है 27 ग्रंथों की रचना की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 28वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो याद रखना है कि 28वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी कहानी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पापति को कौन सा रोग था? तो याद रखना है कि पापति को जो रोग था ना वह रोग था आपका मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और ये आखिरी पेपर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो बिल्कुल सभी प्रश्न आप कंप्लीट करके चले आइएगा। तो 30वां प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुष्चक्र में शिष्टा के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 31वां प्रश्न की आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा यह किसने कहा था? तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो कंप्लीट आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मदन किसका पुत्र था? याद रखना है कि मदन जो था गिरधर का पुत्र था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? याद रखना है कि 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। और खासकर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आप लोग इस तरह के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वीडियो आपको देख सकते हैं। तो 34वां प्रश्न है कि
प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है, याद रखना है कि प्राचीन मानव, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो याद रखना है कि दोहा कोश जो है ना, वह सरहपाद की रचना है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि शेक्सपियर कौन थे? तो याद रखना है कि शेक्सपियर जो थे ना, नाटककार थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1964 में मिला था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सुजाता रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान जो रचना है ना, याद रखना है कि यह रचना आपको रसखान की है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि सुलोचना क्या थी? तो याद रखना है कि सुलोचना जो थी ना, वो अभिनेत्री थी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 40वां प्रश्न की टॉल स्टार कौन थे? याद रखना है कि टॉल स्टार जो थे ना, रूसी लेखक थे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 41वें प्रश्न में दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म जो है ना, नाना काना साहब में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 42वां प्रश्न देख पा रहे, दिया हुआ है कि खेत शब्द है, याद रखना है कि खेत शब्द जो है ना, वह तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 43वें प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? याद रखना है कि प्रेमघन जो थे ना, भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग 44 प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं, यानी कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न देखने वाले हैं। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत माता कहाँ निवास करती थी? याद रखना है कि भारत माता निवास करती है गांव में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसी कवि है? तो याद रखना है कि कुंवर नारायण जो है ना, एक रहस्यवादी कवि थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखना है कि पुल्लिंग शब्द यहाँ जो है ना, कपट है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो याद रखना है कि समाचार शब्द जो है ना, एक वचन नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 48वें प्रश्न में देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वचन का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना है कि वचन का अर्थ ये सभी होता है, यानी कहना, संख्या और बताना, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल 49वें प्रश्न की ओर हम लोग चल चुके हैं। तो 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 50वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम लोगों को 51 से 100 प्रश्न देखना है, यानी 100 प्रश्न इस वीडियो में निश्चित रूप से आप देखिएगा, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? तो याद रखना है कि रेखांकित शब्द है परिवेशन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि अगर बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगार बरसाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, याद रखना है कि भयंकर क्रोध होना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि स्त्री को धाय कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आप लोग एक एक वीडियो को जो है इंपोर्टेंट प्रश्न समझ के देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न दिया हुआ है 54वें प्रश्न में कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो याद रखना है कि 54वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका अपादान कारक, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 55वां प्रश्न है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो याद रखना है कि लंबोदर शब्द जो है ना, बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? याद रखना है कि दसमुख शब्द जो है ना, वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है कि अनुवाद में अनु उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत याद रखिएगा, यह प्रश्न का सही उत्तर होगा अनर्थ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 59वां प्रश्न में दिया हुआ है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है कि विज्ञान में आन प्रत्यय है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 60वां प्रश्न कि इनमें पक्षी का पर्यावरण शब्द क्या होगा? तो याद रखना है कि पक्षी का पर्यावरण जो शब्द होता है परिंदा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 61वां प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? याद रखना है कि वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। किसे प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है? याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है
ज्ञान के घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर दिया हुआ है, प्रश्न 63 नंबर कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो याद रखना है कि बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किसके हुंकारों में महलों का नींव उड़ जाती है। तो याद रखना है कि यह प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह जनता के हुंकारों में महलों का नींव उड़ जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। अगली प्रश्न है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। तो याद रखना है कि 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मदुरै ले गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 67 नंबर प्रश्न की भारत माता शीर्षक परगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो 67 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ग्राम्य से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे। याद रखना है कि जीवानंद दास जी थे ना बांग्ला भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 57वां प्रश्न की अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। याद रखना है कि अगेय का प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ था अगेय का जन्म, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। 71वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। याद रखना है कि नरक शब्द का विशेषण जो होता है ना वो नरकीय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि रसखान किस काल की कवि है। याद रखना है कि रसखान जो है भक्ति काल की कवि है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न में है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 74वां प्रश्न कि 74वें प्रश्न में कहा गया है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो याद रखना है कि सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है कि नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। याद रखना है कोशिश का पर्यायवाची शब्द जो है ना प्रयास होता है। 77वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। याद रखना है कि सर्वनाम शब्द जो है आप होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। तो याद रखना है कि 78वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अधि होगा। बिल्कुल राइट उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग 79 प्रश्न की ओर आ गए हैं। दिया हुआ है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात पम जोड़ चम पंचम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद होते हैं आपको 3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। 81वां प्रश्न दिया हुआ कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गप सप में आनंद लेना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 82वां प्रश्न दिया हुआ है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है। 83वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो याद रखना कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। 84वां प्रश्न में दिया हुआ है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखना है कि समझौता शब्द में प्रत्यय औता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 85वां प्रश्न दिया हुआ है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। याद रखना है कि थोड़ा पानी परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 86वां प्रश्न की कागज शब्द का विशेषण क्या होगा। याद रखना है कि कागज शब्द का विशेषण कागजी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 87वां प्रश्न की पाहन शब्द का क्या अर्थ है। याद रखना है कि पाहन शब्द का सही अर्थ पत्थर होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 88वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यह संज्ञा आपको कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं अर्थात व्यक्तियों का बोध होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि संधि में किनका योग होता है। याद रखना है कि संधि में जो है ना वो आपका 2 वर्णों का योग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 99वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द होते हैं, वह है स्वदेज, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न 91वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखना है कृपण शब्द का विलोम दाता होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 92वें प्रश्न दिया हुआ है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो 92वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 93वां प्रश्न कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधिक क्रोध करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 94वां प्रश्न है कि जिसे पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो याद रखना है कि उसे हम अव्ययीभाव समास यानी अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि में पर किस कारक की विभक्ति है। तो में पर याद रखना है कि अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 96वां प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो 96वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा शब्द, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 97वें प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। याद रखना है कि महाप्राण व्यंजन ठ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98वें प्रश्न है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो 98वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 99वें प्रश्न में दिया हुआ है कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। याद रखना है कि लड़ाई शब्द में आई प्रत्यय है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण जो है वह महेंद्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले